शद्दाद और उसकी जन्नत प्यारे दोस्तों, आज कौम आद के बारे में बताएंगे। यह एक ऐसी कौम गुजरी है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि हमने इस कौम के जैसी कौम दुनिया में दोबारा नहीं पैदा की। कौम आद यमन में आबाद थी। तारीखी बयान करने वाले उल्मा ने अक्सर हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बाद शद्दाद का बयान किया है। उनकी मौजूदगी में यह वाकया बयान किया गया है ताकि ईमान वाले इसे सुनकर सबक हासिल कर सके और खुदा की कुदरत का नजारा देखने से लोगों को नसीहत हो। कौम आद में दो बादशाह गुजरे हैं, एक का नाम शदीद और दूसरे का शद्दाद था। कौम आद में शदीद और शद्दाद दो भाई थे। ये माल व दौलत और इज्जत वाले बादशाह थे। सामने मुल्क में उनका मुकाबला था। दिन रात हुकूमत करना ही उनका काम था। सदीद और उसके लोग मुशरिक थे जो सिरक की हालत में जीते थे। लेकिन कहा जाता है कि शदीद बड़ा इंसाफ वाला साथ, उसका इंसाफ दूर दूर तक मशहूर था। उसके इसम से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। कहा जाता है कि एक दिन उसकी अदालत में दो आदमी आए और उन दोनों ने अजीब से हालात सुनाए। एक बोला कि मैंने इसे कीमत देकर जमीन का एक टुकड़ा खरीदा है और उस जमीन पर अब मेरा कब्जा है। जब मैंने उस जमीन की खुदाई की तो उसने मुझे खजाना मिला है और वो मैं इसको देना चाहता हूं, इसलिए कि यह खजाना इसी का है। दूसरा आदमी बोला, मैंने जमीन बेची है, इसलिए उसमें जो कुछ भी है सब इसी का है, इसलिए ए खजाना भी इसी का है। अब इसे लेना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आता यह बहाना क्यों करता है। दोनों की बात सुनकर सदीद ने पूछा कि तुम दोनों की कोई औलाद भी है? उन्होंने कहा, हां है, एक के पास बेटी है और एक के पास। बेटा सदीद ने हुक्म दिया कि इन दोनों का निकाह आपस में करके यह माल इन दोनों को दे दिया जाए। इस तरह सदीद ने एक ऐसा फैसला किया जो सभी लोगों को बड़ा ही पसंद आया, जो सबके लिए काबिले तारीफ था, और उसके इंसाफ की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। इसके बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने सदीद को भी ईमान की दावत दी थी, लेकिन वो सब कुछ होने के बाद भी ईमान न लाया और सिरक की हालत में ही मर गया। इसके बाद शद्दाद गद्दी पर बैठा। फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको भी ईमान लाने के लिए कहा, लेकिन वो बोला, अगर मैंने तुम्हारा दिन अपना लिया तो मुझे क्या फायदा होगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके बदले में हमेशा हमेशा के लिए जन्नत अता कर देगा और तुम पर अपनी रहमत और मेहरबानी करेगा। शद्दाद बोला, मैं भी दुनिया में ही जन्नत बनाऊंगा और दिन रात वहां यैस से रहूंगा। फिर शद्दाद ने जन्नत का मजबूत इरादा कर लिया और उसने मुल्क के कोने कोने में यह पैगाम भेजा और हुक्म दिया कि सबके पास जितना सोना चांदी है वो सब उसके पास पेश किया जाए। इस तरह उसके पास बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात जमा हो गए। हर तरह का सामान जमा करने के बाद उसने खूबसूरत जगह की तलाश शुरू की और उसे वो जगह भी मिल गई। वो ऐसी जगह थी जहां की हवा भी जन्नत की हवा की तरह खुशबूदार थी। उसने उस जगह पर तमाम हीरे जवाहरात जमा कराए। मुल्क के कोने कोने से बड़े तेज किस्म के कारीगर बुलवाया और इमारत की मजबूत से मजबूत नींव डलवाना शुरू कर दी। उसकी दीवारों की लंबाई लोगों की सोच से ज्यादा ऊंची थी और चौड़ाई उसके कारीगरों के हिसाब से उस वक्त के सबसे चौड़े थी। दीवारें आसमान को छूती थीं और उसकी चमक दमक चांद सूरज से भी ज्यादा थी। जब से दुनिया कायम हुई ऐसा महल कहीं नहीं बना था। दीवारें उसकी सोने चांदी की ईंटों से बनाई गई थीं। छत उसकी सोने के पत्तों से सजाई गई थी। उसके सुतून खूबसूरत बिल्लौर से मजबूत किए गए थे। हर चीज बेहतरीन तरीके से सजाई गई। वहां की नहरों में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए गए और पेड़ों के सुरख सोने के फलों से लाद कर मुस्क और अंबर की खुशबू से भर दिया गया। जिस वक्त इन पेड़ों से होती हुई सूखी हवा चलती थी तो उस तरफ के रहने वालों के दिमाग को खुशबुओं से भर देती थी। शाद्दद ने जमीन पर मिट्टी के बजाय मुश्क और अंबर बिछवाए। उसके महल के चारों तरफ लाल सोने से तरतीब देकर सजाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं कि दिखावे के लिए उसको बनवाया था, बल्कि उसमें रहने के लिए अपने मनपसंद माशूका और परियों को भी इकट्ठा कर दिया। ये बाद और महल कई साल की मुद्दत में मुकम्मल हुआ। इसमें पूरी दुनिया के जवाहरात लग गए। जब यह बनकर पूरा हो गया तो शद्दाद को खबर दी गई कि उसकी जन्नत तैयार है। शद्दाद की खुशी का ठिकाना न था। एक बड़ी फौज लेकर उस महल और जन्नत को देखने के लिए रवाना हुआ। वो अपनी जन्नत को देखने के लिए जा ही रहा था। उसने रास्ते में एक हिरण को देखा। उसके सींग सोने के हैं और पैर चांदी के हैं और आंखें याकूत की हैं। शद्दाद उस हिरण को देखकर हैरान रह गया। जी ललचा उठा। उसने सोचा,
इसे किसी भी तरह हासिल करूंगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरण भागा और सद्दाद ने अपना घोड़ा उसके पीछे पीछे दौड़ाया। बहुत दूर तक चली, यहां तक कि शद्दाद की फौज बहुत पीछे रह गई। फिर उसे एक डरावने किस्म का घुड़सवार मिला। उसने शद्दाद से कहा कि क्या इस इमारत को, जिसे तो जन्नत कहता है, इसे बनाने से तुझे सुकून मिल जाएगा। सद्दाद उस घुड़सवार के ए अल्फाज सुनकर कांप गया। पूछा, तुम कौन हो? वह घुड़सवार बोला, मैं मौत का फरिश्ता हूं। सद्दाद ने बड़ी नरमी और बेचैनी से कहा कि मुझे अपनी जन्नत को एक बार देखने की मोहलत तो दे दो, फिर तुम मेरी जान निकाल लेना। मौत के फरिश्ते ने कहा, यह हुक्म दुनिया के पैदा करने वाले का है। उसके हुक्म के बाद मुझे एक इख्तियार नहीं कि मैं तुम्हें एक पल की भी माहौल दे सकूं। फिर उसी वक्त मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह कब्ज कर ली और उसका जिस्म रूह से खाली हो गया। सद्दाद के मरने के बाद वो आलीशान इमारत और खूबसूरत बाग को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक खतरनाक चीख मारी और इस वक्त तमाम शहर अपनी आलीशान सजावटों और महलों के साथ जमीन में समा गया और लोगों की नजरों से गायब हो गया। तारीखी किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए इजराइल, तुम मुद्दतों से रूहों को निकालने में लगे हो और शुरू से ही तुम्हारा ए काम है, क्या कभी तुम्हें किसी पर रहम और तरस आया है? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए खुदा, मैं तो सब पर ही तरस करता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, किस पर तुम्हें ज्यादा तरस आया? तब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने किस्सा सुनाया कि एक दिन एक नाव को आपके हुक्म के मुताबिक मैंने तोड़ दिया और उसके तख्ते अलग अलग कर दिए। फिर हवा का एक झोंका आया, नाव डूब गई और नाव वाले बिजली की तरह कुछ ही देर में खत्म हो गए। मगर मैंने एक औरत को, जिसके पेट में बच्चा था, उसको हुक्म के मुताबिक नाव के तख्तों का सहारा बनाकर बचा लिया। वो तख्ता फरिश्तों ने एक जजीरे में पहुंचा दिया। जिस वक्त एक लड़का उस औरत के पेट से पैदा हुआ तो मां बहुत परेशान हुई। आपका हुक्म हुआ कि मां की जान भी निकाल लो और अकेले उस लड़के को उसके पहलू में पड़े रहने दो। उस वक्त मैं रो दिया और मन में ख्याल आया कि इस बच्चे का क्या हाल होगा, तड़पकर मरेगा या जंगली दरिंदों के मुंह का निवाला बनेगा। ये खुदा आप खूब जानता है कि मुझे उस बच्चे पर बहुत रोना आया और उसकी तन्हाई और बेकसी को सोच सोच कर दिल भर आता था। और दूसरा शद्दाद पर मुझे बड़ी तरह आई कि उसने कई सालों में इमारत बनवाई थी, फिर भी वो एक नजर देखने से महरूम रह गया और दिल में हसरत और अफसोस लिए ही इस दुनिया से चला गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इजराइल, ये सद्दाद वही लड़का है जिस पर तुमने पहले भी तरस खाया था और मैंने उसकी मां के मरने के बाद सूरज और हवा को यूं हुक्म फरमाया था कि तुम अपनी गर्मी और सर्दी से इसे मत सताओ, और हवा को हुक्म दिया कि फूलों के पत्ते उड़ाकर इसके लिए फर्श बनाओ। फिर उसके दोनों अंगूठों से दूध और शहद की नहर मैंने बनाई। कितनी मेहरबानियों के साथ मैंने उसकी जान बचाई। फिर उसे माल व दौलत दिया, बादशाह बनाया, दुनिया की सारी नेमतें उसे दी। फिर भी नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय उसने खुदा होने का दावा कर दिया। उसका तो यह अंजाम होना ही था। दोस्तों, ये था शद्दाद और उसकी जन्नत का वाकया, जिसे उसने अपने घमंड में बनवा तो लिया, लेकिन अल्लाह की कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ने उसे रहती दुनिया के लिए सबक बना दिया कि दौलत शोहरत पर घमंड करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। हर किसी को उसके किए अमाल का बदला मिलेगा। शद्दाद को भी अल्लाह पाक ने बेशुमार दौलत और ताकत अता कि, लेकिन वो खुद को खुदा के बराबर समझने लगा था और आज पूरी दुनिया के लिए वो नसीहत बन गया कि कभी दौलत पर घमंड मत करना। दोस्तों, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक दें और अपनी दौलत को सही काम में खर्च करने की तौफीक दें। हम सबको गुमराही से बचाएं और ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाई। आमीन। दोस्तों, आपको यह वाकया कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।